जय श्री कृष्ण दोस्तों, हिंदू व्रत कथा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ दशा माता व्रत की दूसरी कथा। एक सास बहू थी। बहू का पति विदेश था। एक दिन सास ने बहू से अग्नि लाकर भोजन बनाने को कहा। बहू गांव में अग्नि लेने गई, पर किसी ने उसे अग्नि नहीं दी और कहा जब तक दशा माता की पूजा न हो जाएगी अग्नि नहीं मिलेगी। बहू बोली हाथ कर लौट आई और सास से कहा कि गांव में दशा माता की पूजा है, इसलिए कोई अग्नि नहीं देता। शाम को सास अग्नि लेने गांव गई। तब स्त्रियों ने उसे कहा कि सवेरे बहू आई थी, परंतु हमारे यहाँ पूजा नहीं हुई थी, इसी कारण अग्नि नहीं दे सकी। सास अग्नि लेकर घर के दरवाजे तक पहुंची ही थी कि एक व्यक्ति बछड़ा लिए आया और उसके पीछे ब्याई कलोरी गाय थी। उसने पूछा कि वह गाय क्या पहलोटी ब्याई है? आदमी ने कहा हाँ, बछड़ा है। सास ने बहू से कहा तुम हम भी गंडे ले और व्रत करें। दोनों ने गंडे की पूजा की। सास बहू ने 10-10 अर्थात 20 फरे बनाए। 21वां एक बड़ा फरा गाय को दिया। पूजन करने के बाद सास बहू दोनों पारना करने बैठी। उसी समय बुढ़िया के लड़के ने दरवाजे पर आवाज लगाई। सुनकर माँ के मन में कहा कि मैं पारना कर चुकी कि तब किवाड़ खोल दूंगी। बहू ने अपनी थाली का अन्न इधर उधर करके झट पानी पीकर उठ खड़ी हुई और जाकर किवाड़ खोले। पति ने पूछा कि माता कहाँ है? स्त्री ने कहा कि वह तो अभी पारना कर रही है। पति बोला कि इतने दिनों तक न जाने तू कैसे रही, माता लाएगी तब जल पीऊंगा। माता पारना कर अपनी थाली धोकर पी चुकी, तब लड़के के पास गई। माता ने थाली परोसी, बेटा भोजन करने बैठा। हाथ में प्रथम ग्रास लिया कि फरों के टुकड़े जो बहू ने थाली में फेंक दिए उचक कर उसके सामने आने लगे। उसने माँ से कहा यह क्या है? माँ बोली बहू जाने। सुनते ही लड़का आग उबला हो गया। बोला जिसके चरित्र की तुम साक्षी नहीं है उसको अभी बाहर करो। माता ने पुत्र को हर तरह से समझाया, परंतु उसने एक न मानी। वह यही कहता था कि इसे निकालो तब मैं घर पे रहूंगा। माँ ने सोचा बहू तो थोड़ी देर के लिए बाहर कर देती हूँ, इतने में लड़के का गुस्सा शांत पड़ जाएगा। उसने बहू से कहा डेयरी के बाहर जाकर उसरे के नीचे खड़ी रहे। तब बहू हुई तो उसरा बोला दशा माता के विरोधी को मैं छाया में नहीं रख सकता। वह वहाँ से कचरे पर जाकर खड़ी हुई। तब कचरा बोला इतना भार कूड़े का कहा नहीं है जितना तेरा है, चल हट खड़ी हो। इस तरह वह जहाँ जाती वहीं से हटाई जाती। वह अत्यंत दुखी होकर जंगल में भाग गई। जंगल में भूखी प्यासी फिरती फिरती वह एक अंधकूप गिर पड़ी, पर उसे चोट न आई। वह नीचे जाकर बैठ गई। उसी समय राजा नल शिकार खेलते खेलते वहां पहुंचे। उसके साथ के सब लोग बिछड़ गए थे। वे प्यास के मारे भटकते हुए उसी कुएं पर आए जिसमें बहू गिरी हुई थी। राजा नल के भाई ने कुएं में लोटा डाला तो बहू ने उस लोटे को पकड़ लिया। तब भाई ने राजा से कहा कि इस कुएं में तो किसी ने लोटा पकड़ रखा है। तब राजा ने कुएं के पास जाकर कहा कि भाई तू यदि पुरुष है तो मेरा धर्म का भाई है, यदि स्त्री है तो मेरी धर्म की बहन है, जो भी हो बोलो। स्त्री ने आवाज दी। राजा ने उसे कुएं के बाहर निकलवा कर हाथी पर बिठाकर अपनी राजधानी ले गए। महाराज को महलों की ओर आते देखकर रानी को खबर दी कि महाराज आ रहे हैं और एक रानी भी साथ में ला रहे हैं। रानी बड़ी दुखी हुई। महाराज सामने आ पहुँचे। तब रानी ने विनय की, महाराज मुझसे ऐसी भूल हुई जो आपने मेरे रहते दूसरा विवाह कर लिया। इस पर नल ने हंसकर कहा कि तुम्हारी सौत नहीं मेरी बहन है। यह सुनते ही रानी का मुंह खिल उठा। राजा ने उसका नाम मुंहमोली बहन रखा और उसके लिए अलग महल बनवा दिया। एक दिन राजा की एक घोड़ी ब्याई तो मुंहमोली बहन ने अपनी दासियों से पूछा घोड़ी पहलोटी ब्याई है या दूसरी तीसरी बार? उन्होंने जवाब दिया ब्याई तो प्रथम ही है। तब उसने रानी से कहा आओ भावज, हम तुम दोनों दशा माता के डोरे ले। रानी ने पूछा किसके डोरे और कैसे डोरे, मुझे समझाओ। तब वह बोली दशा माता के व्रत का यह नियम है कि पहले पहले जब गाय या घोड़ी या स्त्री का प्रसन्न होवे तब डोरा लेकर व्रत आरंभ करे। 9 व्रत करने के बाद 10वें दिन उस डोरे का पूजन करके विसर्जन करे। इसी के साथ तो उसने दोनों पाड़ने के नियम बतलाए। तब रानी बोली ननंद यह कैसा व्रत है? ननंद बोली भाभी मुझे जो चाहे सो कह लो, परंतु व्रत के संबंध में कुछ मत कहो। मैं इसी व्रत के कारण मारी मारी फिरी और तुम्हारे देश में आई हूँ। ऐसा कहते हुए श्रद्धा पूर्वक डोरा लिया। 9 दिन तक 9 व्रत किए, 9 कथाएं कही। 10वें दिन विधिवत पूजन किया, गोला फरा बनाए और शाम को पारना करने बैठी। उसी समय उसके पति को कुछ अनायास प्रेरणा सी हुई और वह अपनी माता से आज्ञा लेकर स्त्री का पता लगाने निकला। घूमता फिरता राजा नल की राजधानी में अपनी स्त्री का पता लगाने लगा। एक कुएं पर उसने औरतों को बात करते सुना। एक बोली राजा हाल में मुंहमोली बहन को लाए है, वह बड़ी सुंदर है, आजकल उसी का किया हुआ सब कुछ होता है। दूसरी बोली वह जैसी सुंदर है वैसी धर्मात्मा भी है, जो उसके दरवाजे पर जाता है सादर इच्छा भर भिक्षा पाता है।
तीसरी बोली, यह तो सब ठीक है, परंतु अब तक पता भी न चला कि वह कौन है। बातें सुनकर वह साधु वेश बनाकर राजा नल की मुंहमोली बहन के महल के द्वार पर पहुंचा और आवाज लगाई तो प्रबंधकर्ता उसे भिक्षा देने लगे। उसने भिक्षा लेने से इनकार कर दिया और कहा, जब भिक्षा देने वाली खुद आकर भिक्षा देगी तब लूंगा। तब लोगों ने उससे कहा, इस समय वह दशा माता का व्रत करके पारणा कर रही है, तब तक ठहरो। वह चुपचाप बैठा रहा। पारणा कर लेने के बाद वह मुट्ठी में मोती भरकर लाई, परंतु पति को पहचान कर मुस्कुराती हुई लौट गई। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया था। रानी ने ननंद को मुस्कुराकर देखा, पूछा, आज इस परदेशी को देखकर हंसी हो, इसका क्या कारण है? उसने उत्तर दिया कि वह हमारे ही घर वाले हैं। रानी ने राजा से कहा, तुम्हारी मुंहमोली बहन के घर वाले आए हैं। राजा ने कहा, उससे कह दिया जाए कि जाकर वहाँ से अपनी हैसियत से आए, तब मैं बहन की विदाई करूंगा। वह वापस चला गया। उसने माता से कहा, तुम्हारी बहू राजा नल के यहाँ उसकी बहन होकर रहती है, नियम धर्म से दिन बिताती है। तब माता ने आज्ञा दी, तुम उसे ले आओ। वह डोली कहार आदि के साथ फिर से राजा नल के नगर में गया। राजा ने समधी की हैसियत से उसका स्वागत किया और कुछ दिन मेहमानी में रखकर विधि पूर्वक बहन की विदाई की। जब वह महल से बाहर निकलकर चलने लगी तब महल भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। रानी बोली, ननंद जी, तुम चली और मेरा महल भी ले चली, जहाँ लौटकर पीछे की ओर देखती जाए। उसने देखा कि राजा का संपूर्ण राजसी वैभव लुप्त हो गया है। वह स्त्री तो अपने पति के साथ जाकर आनंद से रहने लगी, परंतु राजा नल का यह हाल हो गया कि दोनों कमली कंथरी ओढ़ने फिरने लगे। तब राजा नल बोले, रानी, जहाँ राज किया है वहाँ इस दशा में नहीं रहा जाता, इसलिए यहाँ से जाना ही उचित है। रानी प्रतिव्रता थी। राजा रानी दोनों महल से निकल चल दिए। चलते चलते एक गाँव के पास पहुँचे। वहाँ बेर के वृक्षों में अच्छे अच्छे बेर लगे हुए थे। राजा रानी दोनों भूखे थे। वे बेर बीनने लगे, परंतु बेर लोहे के हो जाते। इसी तरह राजा व रानी वस्तु हाथ से छूटते तो वही कंकड़ पत्थर इत्यादि हो जाता। राजा रानी आगे बढ़े। रास्ते में उसे एक बनिया मिला। उसने राजा नल को पहचान कर राजा रानी को आटा दिया। वे आटा लेकर एक नदी के किनारे गए। वहाँ रानी भोजन बनाने लगी और राजा स्नान करने लगा। रानी ने रोटियां सेक कर रखी। तब राजा आए और भोजन करने बैठे, तब रोटियां ईंट हो गई। राजा रानी वहां से चलकर अपनी मुंहमोली बहन के यहाँ गए। बहन ने सुना कि उसके भाई भौजाई आई है। उसने पूछा, कैसे आए हैं? तो सुना कि रटके चीथड़े आए हैं और कैसे आए हैं। यह सुनकर उससे बड़ी लज्जा आई। उसने उन्हें एक कुमार के यहाँ ठहरा दिया। शाम को थाल सजाकर बहन खुद भावस ले गई। उसने सामने थाल रखा तो भावस ने कहा, इस थाल में जो कुछ भी हो कुमार के चक्के के नीचे रख दो और चली जाओ। वह थाल का सामान चक्के के नीचे रखकर चली गई। थोड़ी देर में राजा ने रानी से पूछा, बहन आई थी? रानी ने कहा, आई तो थी, पर वो कुछ लाई थी, मैंने इसे चक्के के नीचे रखवा दिया। राजा ने कहा, कंकड़ पत्थर के सिवा और कुछ भी नहीं था। राजा समझ गया कि यह सब कुदशा है। वे चलकर अपने मित्र के घर गए। मित्र ने सुना कि उसके मित्र नल आए हैं तो उनसे पूछा, कैसे आए हैं? इन लोगों ने कहा, कमरी ओढ़े कंथरी बिछावे मांग मांग कर खाना खावे, ऐसे आए हैं। मित्र ने दुखी होकर कहा, कोई हानि नहीं, जैसे आए हैं आखिर मित्र है, उनको महलों में ले आओ। मित्र ने बड़े आदर भाव से उनका स्वागत किया, भोजन कराया और एक कमरे में उसके सोने के लिए पलंग बिछवा दिया। उस कमरे में खूंटी पर नौलख का हार टंगा हुआ था। आधी रात के समय राजा सो गए थे। रानी ने देखा कि हार वाली खूंटी के पास वाली दीवार में एक मोर का चित्र बना है। वह हार को धीरे धीरे निगल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर यह दृश्य दिखाया। तब राजा ने कहा, यहाँ से भी चुपचाप भाग चलना चाहिए, नहीं तो सवेरे चोरी का कलंक लगेगा। राजा रानी दोनों रात को उठकर भाग चले और एक अन्य राज्य की राजधानी में पहुंचे। वहाँ सदाव्रत किया जाता था। राजा रानी भी गए। उस समय सदाव्रत बंद हो चुका था। वहाँ के अधिकारियों ने कहा कि वह लोग न जाने कहाँ से अभागे आए हैं, मुट्ठी मुट्ठी चने दे दो। इस प्रकार अनादर और कुवच्चे सही दान लेना अस्वीकार करते हुए राजा रानी बोले कि ऐसी कंजूसी है तो सदाव्रत देने का नाम क्यों करते हैं। इस पर दानाध्यक्ष ने कहा, राजा को कंजूस कहते हो, इसको हवालात में बंद कर दो। इस तरह राजा रानी दोनों को कोठरी में बंद कर दिया गया। जिस कोठरी में राजा रानी कैद थे उसी के सामने से आम रास्ता था। एक रानी राजा की गुड़साल को पार हो उसी रास्ते से निकला करती थी। एक दिन वह बहुत देर से निकली तो रानी ने उससे पूछा, आज तुमने इतनी देर कहाँ लगाई? वह बोली, आज राजा की घोड़ी पहली बार ब्याई है। रानी ने पूछा, क्या बछड़ा हुआ या बछड़ी? उस बात यह बछेरा हुआ और अच्छी साइत में हुआ।
तब रानी ने राजा से कहा, इस बार मैंने तुम्हारी मुंह मोली बहन के डोरे का अनादर किया था। उसी दिन से हमारी दशा बदल गई है, इसलिए आज मैं दशा रानी का डोरा लेती हूँ। राजा ने कहा, यह पूजा की सामग्री कहाँ से आएगी? रानी ने कहा, वही दशा रानी सब कुछ करेगी। तब 9 तार राजा की पाक के व 1 तार अपने अंचल का लेकर रानी ने डोरा बनाया और उसी समय से व्रत ठान लिया। थोड़ी देर में राजा खुद घोड़ी का बछेरा देखने के लिए उसी रास्ते से निकला। राजा ने नल दमयंती को कोठरी में बंद देखकर पूछा कि ये लोग कौन है और किस अपराध के कारण यहाँ बंद है। पहरेदारों ने कहा कि ये लोग भिक्षा लेने आए थे, आपको गालियाँ देते थे, इसी कारण इन लोगों को कैद करार दिया है। राजा ने कहा कि यह तो इनका कोई अपराध नहीं है, इनको संतुष्ट करना चाहिए, इनको अभी कैद से बाहर निकाल दो। राजा की आज्ञा अनुसार उसी समय नल दमयंती दोनों कोठरी से बाहर निकाले गए। राजा उसके पाँव में पद्म और माथे में चंद्रमा का चिन्ह लेकर पहचान गया कि राजा नल और दमयंती है। तब उसने विनती भाव से क्षमा प्रार्थना की और उन्हें हाथी पर बिठाकर अपने महल में ले गया। कुछ दिनों बाद राजा नल पूरे सज धज कर अपनी राजधानी की ओर चले गए। पहले वे अपने मित्र के यहाँ गए। मित्र ने राजा नल के आने की खबर सुनकर पूछा, मित्र कैसे आए हैं? लोगों ने अब की बार जो बड़े बड़े ठाट बाट से आए हैं। मित्र ने कहा, अच्छी बात है, आने दो, आखिर मित्र है। राजा रानी दोनों मित्र के महलों में गए। उन्होंने उनका स्वागत करके उसी स्थान में फिर से उनका डोरा दिया। वहाँ वे पहले ठहरे थे। आधी रात के समय राजा सो रहे थे, रानी पैर दबा रही थी। तब उसने पूछा कि मोर का चित्र तो हार निकल रहा था, उसे उगल रहा है। राजा और रानी को जगाकर दिखाया। राजा ने अपने मित्र को बुलाकर यह चरित्र दिखाया। तब मित्र बोला कि मैंने न तुमको चोरी लगाई थी न अब लगाता हूँ, यह सब कुदशा का कारण है। आप निश्चय रखिए, मेरे मन में कोई मैल नहीं है। मित्र के यहाँ से चलकर राजा मुँह बहन के वहाँ गए। उसने जब सुना कि राजा भैया आए हैं तब पूछा, कैसे आए हैं? लोगों ने कहा, जैसे राजाओं को आना चाहिए वैसे आए हैं। उसने कहा, उनको मेरे महल में आने दो। तब राजा नल का हाथी बहन के महल की ओर बढ़ा। तब रानी बोली, आप बहन के घर जाइए, मैं तो उसी कुमार के घर जाकर ठहरूंगी जिसके यहाँ पहले ठहरी थी। राजा ने कहा, जिसके कारण इतने दुख उठाए तुम उसी से फिर झगड़ा मोल लेती हो। रानी नहीं मानी, वह कुमार के यहाँ ठहरी। राजा बहन के घर गए। शाम को ननंद बावज के लिए थाल लगाकर आई और बावज के सामने रख दिया। तब बावज सोने चांदी के गहने उतार उतार कर रखने लगी और कहने लगी, खाओ रे मेरे सोने रूपों के गहने, खाओ मेरे नंगे भूखे, क्या खाएंगे? यह देखकर ननंद बोली, मुझसे तो जो कुछ न हो सका सो तब लाई हूँ, वही अब भी लाई हूँ। सचमुच चक्का उठाकर देखा तो उसके नीचे मणिमणिका का ढेर लगा था। रानी देखकर स्तंभ रह गई। वह बोली, ननंद तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यह सब मेरी कुदशा का ही कारण था। रानी ने ननंद का लाया हुआ सब सामान व कुछ अपनी तरफ से भी दिया, परंतु पूजा का न्योता न दिया। वहाँ से आगे चले, नदी के तट पर पहुँचे तो वही पड़ाव पड़ गया। राजा का रसोड़ा चिताया गया। तब भोजन तैयार हो गया। राजा भोजन करने बैठे, उस समय वे रोटियां जो ईंटें बन गई थी फिर से रोटियां हो गई। तब राजा ने पूछा कि यह सब क्या कौतुक है? रानी बोली कि ये वही रोटियां है जो उस दिन अपने काम में न आई थी। मैं यदि आपसे कहती कि रोटियां ईंट हो गई तो आप न मानते। अब वहाँ से सेना सहित राजा व रानी आगे बढ़े। तब राजा नल को फौज अपनी राजधानी के पास पहुंची। तब सबको अपने राजा को पहचान कर बड़ा आनंद हुआ। वे उन्हें महलों में ले चले। राजा और रानी ने प्रवेश करके तुरंत ही दशा माता की पूजा का प्रबंध किया और सौभाग्यवती स्त्रियों को आमंत्रित किया। भोग के लिए सब तरह के पकवान बनाए गए। आटे की बटुई, 10 बत्तियां, 10 गुड़ और शक्कर की गुजिया और 10-10 अठाइयां सुहागिनों के आंचल में डाली गई। सुहागिनों का श्रृंगार आदि करके दशा रानी की पूजा आरंभ हुई। कलश स्थापित होकर दिया जलाया गया तो बत्ती भी न जली। तब पंडितों ने विचार करके कहा कि यदि कोई न्योता पाने वाला न्योते से रह गया हो तो स्मरण किया जाए, उसके आ जाने पर दीपक जल जाएगा। रानी ने कहा, मैंने तो सभी को न्योता दिलवा दिया है, सिर्फ मुंह मोली बहन को न्योता नहीं दिया। राजा ने द्रुतगामी रथ भेजकर मुंह मोली बहन को बुलवा लिया। सुहागिनों को भोजन कराकर विदा किया गया। उसी समय राजा ने राज्य में हुक्म जारी किया कि अब से मेरी प्रजा के लोग दशा माता का व्रत क्या करेंगे। भगवती दशा माता ने राजा नल के कष्ट दूर किए, वैसे सबकी सुधारे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और इसी प्रकार की हिंदू व्रत कथाएं जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।